ठीक है, इस आज हम लोग देखने वाले चाइल्ड एनाटॉमी। तो चाइल्ड एनाटॉमी में तो बहुत सी चीज़ों को हम लोग को स्टडी करना होता है क्या, लाइक बेसिक शेप्स कैसे होते हैं और चीज़ों को कैसे फुलफिल करते हैं। तो जस्ट मैं कुछ इमेजेस मैंने निकाले हैं तो थोड़ा सा शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, कुछ कार्टूनी के, तो कार्टूनी का लुक एंड फील कैसे देते हैं। ठीक है, अगर एक बात करूँ, जैसे मैं कोई कैरेक्टर है, कैरेक्टर को कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे। ठीक, कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे निकाल रखे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अभी क्या होता है कैरेक्टर में, अगर हम लोग देखते हैं तो मेल फीमेल का जो पार्ट होता है वो पूरा पार्ट होता है, प्लस में जो मतलब चाइल्ड होते हैं, बच्चों का क्या होता है कि लाइक उनका फेस का लुक एंड फील कैसा होता है, और लाइक क्यूटनेस होगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे लाइक उनका जो चीक्स होते हैं तो बल्जी होते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। ठीक है, चीज़ों को कैसे निकालते हैं, ये बेसिक चीज़ों को हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का स्कल कैसे जा रहा है, जैसे जैसे स्कल चाइल्ड बड़ा होता जाता है वैसे उसका स्कल का स्ट्रक्चर भी चेंज होता जाता है। तो स्टार्टिंग में, उसके बाद, फिर उसके बाद, तो ये बेसिक चीज़ों को हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है कि भाई स्टार्टिंग में मेरे शेप्स कैसे हैं। यहाँ देखो स्टार्टिंग में जब दांत नहीं है, बिना उसके ऐसे देखिए, यहाँ पे गैपिंग कैसे दिख रहा है, यहाँ पे टीथ में गैपिंग कैसे दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि लाइक स्ट्रक्चर को हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। ओके, वैसे 3D मॉडल में देखें, 3D मॉडल में देखो मैस कैसे जाएगा। जब आपको बेस क्लियर होगा तो आप 3D मॉडल भी ऐसा बना सकते हो। ये कैसे बल्जी सा दिख रहा है। ठीक है, जैसे स्कल्पटिंग में है तो स्कल्पटिंग कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे शेप्स क्या है। अभी इन चीज़ों को मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप दिखाऊँ वन बाय वन करके, कि जैसे मैंने सपोज़ ये इमेज लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और इस इमेज को मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर में हल्का सा ड्रॉ करके देखता हूँ यहाँ पे, कि अगर मैं कहूँ बिफोर ब्रश लिया मैंने यहाँ पे, और देन व्हाट आई वांट, मैंने रेड कलर यहाँ पे लिया। शेप्स को थोड़ा सा मैं स्टडी करता हूँ यहाँ पे। जब ये देखना है, ये अगर पार्ट में ऐसे जा रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ों को ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। आइज़ का शेप मेरे पास कैसे जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्कल्पटिंग के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे इन चीज़ों को तो मुझे स्टडी करना है कि यहाँ पे देखो बेसिक शेप मेरे पास कैसे जा रहा है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे लाइट के एंगल से भी आपको यहाँ पे पार्ट दिखेगा कि यहाँ पे ये शेप्स आपको कैसे दिख रहा है यहाँ पे। ये ठीक है, आइज़ का जो शेप दिख रहा है यहाँ पे, ये शेप्स आपका ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे। ओके, नोज़ वाला शेप है, नोज़ वाले शेप्स को मैं यहाँ पे ये ऐसे कर यहाँ पे, यहाँ दिखा, ये पार्ट आपका ऐसे। ठीक है, तो ये डेप्थ आपको समझना है, डेप्थ कैसे जा रहा है। देखो ये पार्ट आपका ऐसे दिखेगा आपको यहाँ पे। लिप्स का पार्ट देखो, लिप्स का पार्ट बड़ा सॉफ्ट एंड स्मूथ होते हैं, देखो ऐसा होता है। ठीक है, अभी ये देखो पार्ट आपको देखा, अभी ये काइंड ऑफ इन चीज़ों को हमें तो ऐसा समझना पड़ेगा भाई शेप्स में बस कैसे जा रहा है। यहाँ पे जो लोअर लिप्स होता है, लोअर लिप्स को आप यहाँ पे ऐसे करके देखो, ये ऐसे आएगा, ऐसे करके यहाँ पे ये इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना, लोअर लिप्स को आपको यहाँ पे ये ऐसे अंदर की तरफ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को हम लोग तो होता है स्टडी करेंगे तो हमें शेप्स क्लियर होगा। अभी देखो जब बड़ा करेक्टर करते हैं, बड़े करेक्टर इसमें क्या होता है, ये देखो ये जो उसका आउटर जो पार्ट होता है ये आपका होता है बल्जी। देखो यहाँ पे ये चिन वाला पार्ट देखो, चिन वाला पार्ट आपका कैसे जा रहा है। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है यहाँ पे। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करूँगा तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे समझ पाऊँगा कि मैं बस आइज़ का शेप्स कैसे जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये शेप में पास ऐसे दिखना यहाँ पे, मैं ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा सा टर्न करके यहाँ भी दिखाऊँगा ये काइंड ऑफ। ठीक है, ये आइज़ का शेप ऐसा टर्न में है। ठीक है, ये बल्जीनेस अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये शेप में बस कैसे आ रहा है, ये आपका काइंड ऑफ ऐसे आएगा यहाँ पे। तो ये जो शेप्स आपका ये ऐसे को जाने वाला है। ठीक है, ये शेप्स आपका ऐसे जाने वाला है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक फ्लो को समझोगे तो आपके पास ये आइडिया मिलेगा। तो ये शेप्स आपका कैसे आ रही है काइंड ऑफ, यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर मैं चाइल्ड हाइट प्रोपोर्शन देखता हूँ, ठीक है, तो चाइल्ड हाइट प्रोपोर्शन को थोड़ा सा मैं मेल फीमेल दोनों ही है मेरे पास यहाँ पे, तो पिक करते हैं यहाँ पे अगर देखा जाए ड्रॉ करते हो कि आपको यहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को समझना है। भाई स्ट्रेट लाइन, जैसे हम लोग 3D मॉडल अगर बनाना है तो इन चीज़ों को हम लोग लेके काम करेंगे। भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक ये लाइन में स्ट्रेट होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ये पार्ट में यहाँ पे मैनेज होना चाहिए, तभी मैं यहाँ पे कोई भी काम कर पाऊँगा। यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ को मैं कैसे यहाँ पे फुलफिल कर पाऊँगा, ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिखेगा क्या। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे। इन्हीं चीज़ों को देखो, जो स्ट्रक्चर, उनको स्ट्रक्चर को कितने अच्छे से लाइक स्टडी करके दिखाया हुआ है। तो देन आप लोगों को भी लाइक ऐसे ही शेप्स को आप यहाँ पे ये देखो एक्सप्रेस किया मैंने यहाँ पे, ये काइंड ऑफ ये देखा। तो बेसिक एनाटॉमी को तो आपको स्टडी करना है, शेप्स को आपको ऐसे लेके जाना है। ठीक है, लिप्स ऐसे जा रहा है आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास कैसे क्या पार्ट है यहाँ पे, ये देखो आउटर स्ट्रक्चर को जितना आउटर पार्ट है वो शेप्स कैसे जाता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, अभी ये पार्ट आपके पास यहाँ पे, यहाँ से ये अभी बड़ों करेक्टर में इतना ऐसा नहीं दिखता।
तो बच्चे जो चाइल्ड होता है उन कैरेक्टर पे हमें यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ऐसा कुछ देखना पड़ता है। शेप्स क्या है, काफ़ी चीज़ें बड़ों से मिलती जुलती है, लेकिन बच्चों में क्या डिफरेंस आएगा, ये थोड़ा सा बल्जी होंगे, तो एक सॉफ्ट स्मूथनेस, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता। ठीक है, शेप्स में बस कैसे जा रहा है, ये शेप्स को कैसे हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे यहाँ पे, तो इन चीज़ों को कैसे यहाँ पे फुलफिल करके दिखाते हैं। नोज़ है, नोज़ का पार्ट आपका किस टाइप से जा रहा है। ठीक है, शेप्स कैसे हैं, इनके बेसिक एनाटॉमी पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं कि भाई बस आईब्रो का पार्ट कैसा गया यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। मेजरमेंट है, फ्रंट से साइड से चीज़ों को देखा जाए यहाँ पे। सेम चीज़ आप फीमेल में देखोगे, गर्ल में देखो, गर्ल में तो और सा इसका एज बड़ा है। ठीक है, तो लाइक वो शेप्स कैसे क्या पे देखो, यहाँ ये स्ट्रक्चर और तो बड़ा हो गया यहाँ पे। ऐसा भी कह सकते हैं इन अनदर वर्ड्स कि चीज़ें और ज़्यादा डेवलप हो गई। ठीक है, ये साइड का पार्ट देखो यहाँ पे, ये साइड पार्ट दिख रहा है आपका यहाँ पे, ये लिप्स का पार्ट आपका कैसे जा रहा है, ये देखो ये सेम पार्ट। अब यही सेम चीज़ आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे मैंने क्या किया, साइड पार्ट में देखो तो यहाँ पे अभी अपने बेबी कैरेक्टर साइड पार्ट देखो तो ये शेप कैसे जा रहा है, ये आपका राउंड ऑफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कर्व ज़्यादा नहीं है, ये पार्ट देखना यहाँ पे, ये शेप देखो तो लाइक यहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंसेस मिलेगा। क्या लिप्स का पार्ट आपका कैसे जा रहा है आपका यहाँ, ओके, नोज़ का पार्ट कैसे जा रहा है, ये शेप आपका कैसे, ये जो लाइन दिख रहे हैं ये चिक्स वाला पार्ट होगा यहाँ पे, कि ये ऐसा कुछ पार्ट आपको दिखेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। इन्हीं चीज़ों को लाइक हम लोग वन करके देखें, जब कार्टून कैरेक्टर का भी डेवलप करते हैं तो ये बेसिक फीचर्स को ही थोड़ा सा मॉडिफाई हम लोग करते हैं क्या हमें, तो बेसिक फीचर्स पे अगर हमारे पास लाइक ध्यान रहेगा तो हम लोग यहाँ काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पूरा पार्ट हम लोग यहाँ पे मैनेज करके दिखाएंगे। देखो शेप्स कैसे दिखा रहा है, तो ये देखो यहाँ पे भी ऐसा शेप है, लेकिन ऊपर ज़्यादा है, नीचे थोड़ा कम है। ये देखो ऊपर ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है। तो ये चाइल्ड कैरेक्टर के लिए हम लोगों को इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे शेप्स है मेरे पास, यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे देखो लिप्स देखो, अभी लिप्स में क्या होता है, लिप्स में देखो लिप्स बहुत ही क्यूट सा होगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तो लाइक ये जो बेबी कैरेक्टर होंगे, इन चीज़ों का देखो थोड़ा सा स्टडी करो तो आपके देखो बेसिक आपको यहाँ पे कुछ सर्कल्स दे रखे हैं। ठीक है, सर्कल्स लाइक दिस, यहाँ पे थोड़ा सा सर्कल्स, ये सर्कल्स एक दिया यहाँ पे। ठीक है, ये सर्कल्स आपका ये दिया यहाँ पे। ठीक है, ये काइंड ऑफ अदर एक सर्कल्स आपको ये दे रखा है। ठीक है, जस्ट काइंड ऑफ एक हेल्प होता है बनाने के लिए कि मैं अगर कोई चीज़ को बनाऊँ तो यहाँ पे देखो ये काइंड ऑफ मैं ऐसे करके यहाँ पे चीज़ों को ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, इन शेप्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ। इन चीज़ों को ड्रॉ करोगे तो आपको तो आइडिया मिल जाएगा, 3D कैरेक्टर बनाने में भी आसानी होगी, स्केचिंग करने में भी आसानी होगी यहाँ पे। ठीक है, ये शेप्स को मैं कैसे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे, इन चीज़ों को मैं कैसे लाइक फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। ये भी पार्ट हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे। तो शेप्स क्या है, उन शेप्स को यहाँ पे जैसे देखो हाईलाइटेड कर रखा है यहाँ पे, मतलब ये शेप आपका दिखा यहाँ पे, ये शेप्स आपका यहाँ पे, ये शेप्स आपका यहाँ पे। तो ये इन पार्ट्स को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे माइंड में रख के काम करते हैं। भाई मेरे शेप्स ऐसा कुछ यहाँ पे गया है तो ऐसे शेप्स कैसे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये काइंड ऑफ इस टाइप से शेप्स को कैसे हम लोग स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे, ये माइंड में रहना चाहिए। ये चीज़ हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करते करते हमारे पास माइंड में चीज़ आती है कि भाई शेप में ऐसे करके ये शेप्स को लेके जाने वाला। बेसिक अगर मेरे पास यहाँ पे बेस अगर मेरा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो बेस स्ट्रॉन्ग होने के बाद मैं इन चीज़ों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ये काइंड ऑफ ये देखो। ठीक है, ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेस आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे दिखाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, स्विच टू हेयर लाइक यहाँ पे अभी यहाँ पे कैरेक्टर के देखो, कैरेक्टर के आईज़ कैसे हैं। ठीक है, लिप्स कैसा है, कैरेक्टर को 3/4 में देखेंगे, प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे तो कैसा देखें यहाँ पे इन चीज़ों को देखो। जैसे मैंने ऐसे पहले भी मैंने जैसे मेल फीमेल के एनाटॉमी में मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आपको देखेंगे, काफ़ी चीज़ सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे देखो ये कोई लाइन है, ये देखो ये पार्ट दिख रहा है बस यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ और काम करते हैं यहाँ पे, ये पार्ट मैंने इमेज मोड एंड RGB कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कर सकते हैं यहाँ पे आइज़ का शेप्स कैसे जा रहा है यहाँ पे, आइज़ का शेप्स आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आपका कितना गैप में। ठीक है, लिप्स का जो टर्न में दे रखा है, टर्न में कैसे जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आइज़ का शेप्स आपका यहाँ से यहाँ पे, इसके बाद ये पार्ट आपका यहाँ पे ये देखो। ठीक है, तो अलाइनमेंट में देखेंगे, अलाइनमेंट में कैसे, स्टेट में देखो, स्टेट में कैसे जा रहा है आपका यहाँ पे। ओके, यहाँ देखो ये पूरा पार्ट सेंटर में कैसा है। ठीक है, इस टाइप से कैसे हैं, चीज़ों को कैसे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों को हर अलग अलग एंगल में एक्सप्लेन किया होता है। इनको आप तो ऐसा देख के यहाँ पे क्या काम कर सकते हो। देखो ये आई बनाने का बेसिक सा फंड है, ये आप लाइन लोगे आप यहाँ पे,
एक रफली एक आपको आइडिया देता हूँ। जैसे ये देखो, ये शेप दिया अप एंड डाउन, ये ऐसे करके एक रफली आप यहाँ पे देखो तो ये शेप आपको ऐसे मैनेज करने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग इसे स्मूथ कर देते हैं यहाँ पे। तो ये पार्ट हल्का सा आइस यहाँ से थोड़ा सा अप होना चाहिए, उसका बाद ये यहाँ से थोड़ा सा आपका डाउन होना चाहिए। यहाँ से ये पार्ट आपको देखिए यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को हम यहाँ पे करते हैं। अब बच्चों में ये देखो, ये पार्ट ऐसे दिखेगा यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर टीयर डक्ट बोलते हैं इसे, ये टीयर डक्ट वाला पार्ट ये देखो। तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अभी देखो यही बेबी कैरेक्टर है, बेबी कैरेक्टर को कार्टून में कन्वर्ट किया, तो वो बेसिक फीचर्स लेंगे, वो क्यूटनेस वहाँ से पिक करते हैं, फिर चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करते हैं यहाँ पे। अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग स्कल्प करते हैं, टॉयज़ में बनाते हैं या फिर क्ले में बनाते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिसको हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दिखाते हैं भाई कैसे क्या पार्ट है, क्यूटनेस कैसा है, ठीक है, लुक एंड फील कैसा है। ओके, यहाँ पर देखो अभी हेड प्रोपोर्शन को थोड़ा सा अगर देखें, हेड प्रोपोर्शन में क्या है, आई का पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो नोज़ का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी मेजरली क्या होता है, जब स्टार्टिंग में जब हम लोग यहाँ पे हमने स्टडी किया तो क्या था, जो ईयर वाला पार्ट है, ये बड़ों में ईयर वाला पार्ट आईब्रो इसके यहाँ पे इसमें होता है। लेकिन अगर बेबी में देखें तो बेबी में ये नोज़ वाला पार्ट ये ईयर के ऊपर है, आईब्रो वाला पार्ट यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ पे ईयर वाला पार्ट छोटा है यहाँ पे। ऐसी चीज़ों को देखो, जो नीचे है वो सेम चीज़ ऊपर नहीं है, तो बेबी में वो चीज़ें चेंज होती हैं कि जो अगर हम लोग पार्ट देखें तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट, इस वाले पार्ट में देखो गैपिंग कितना है, ये वाला पार्ट में गैपिंग कितना है। तो ये थोड़ा सा प्रोपोर्शन को लेके भी काम किया जाता है भाई, प्रोपोर्शन में कैसा क्या काम है, ठीक है। धीमे धीमे वो देखो प्रोपोर्शन कैसा है, देखो ये जो नोज़ है, नोज़ के बीच में एक आइज का गैप यहाँ पर होते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे कितना गैप है। तो वो डिफ्रेंसेस धीमे धीमे यहाँ से यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम है, उस फेज से कम यहाँ पे फिर मैच होते रहेगा, ठीक है। ऐसे जस्ट दिखा देगा यहाँ पे लाइक 2 साल का, 6 साल का, 12 साल का, 25 साल का, ऐसे एज वाइज चीज़ें चेंज दिखेंगी आपके यहाँ पे भाई कितने चेंजेस हैं। आइज़ को ड्रॉ करने का अलग प्रोसेस है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। यही सेम चीज़ अगर देखें तो भाई कैरेक्टर और लाइक अपना जो एक आपका एनिमल होता है, ठीक है, तो लाइक कितने डिफरेंसेस है, काफ़ी काफ़ी बार कहा है कि भाई इंसान का जो लुक एंड फील है वो बंदरों से काफ़ी मैच करता है। तो लाइक इन्हीं चीज़ों को कैसे कवरअप किया गया है। तो आगे चल के जब आप स्कल्पटिंग करोगे तो आपके पास ऐसा भी प्रोसेस आएगा कि भाई आप कैरेक्टर को आप इसमें कन्वर्ट करो, ठीक है, मंकी में कन्वर्ट करो और मंकी को कैरेक्टर में कन्वर्ट करो, तो ऐसी चीज़ें दिखेंगे आपके पास। अभी देखो ये चाइल्ड है, इस चाइल्ड को बनाना है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसको बनाने के लिए ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इसे जब हम लोग आगे चलो 3D में बनाएंगे तो कैसे करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया भाई, बेसिक पार्ट ये इतना दे रखा है हमें, ठीक है, इतने पार्ट का इन चीज़ों को थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाया कि भाई इसको यहाँ पे डेप्थ कैसे निकला हुआ है। तो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, ओपन विथ कर दिया मैंने यहाँ पे फोटोशॉप में। अभी यहाँ पे अगर देखें तो ये शेप बहुत अच्छा से दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट आपको इतना यहाँ पे कम दिखा रखा है, यहाँ पे पीछे थोड़ा सा ब्रॉड दिखा रखा है। तो ये पार्ट आपके पास बहुत बेसिक में यहाँ पे ये चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये चिक्स वाला पार्ट ये आपका निकला है, ये जाइगोमेटिक बोन वाला पार्ट होता है कि यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका बाहर निकला हुआ। तो ये पार्ट ऐसे करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि आप ऐसे करके आप बेसिक स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे ड्रॉ करके देख सकते हो अपने यहाँ। यही सेम चीज़ आपको दिख रहा है, ये टर्न, ये पार्ट आपका निकला हुआ है, ये पार्ट आपका ऐसे निकला हुआ है, शेप्स कैसे जा रहा है आपके यहाँ पे। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा माइंड में रखना होता है भाई, मेरे शेप्स को कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, ये शेप में बस कैसे किया, यहाँ पे दूसरा शेप में बस कैसे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कैसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे मैनेज कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग समझ जाएँ तो हमारे पास कैरेक्टर मॉडलिंग में, स्कल्पटिंग में, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती हैं कि कैसे हम लोग क्या काम करने वाले हैं। तो कहाँ से देखो शेप्स कैसे दिख रहा है यहाँ पे, तो इनको बनाने के लिए बेसिक चीज़ों को भी स्टडी करना पड़ता है कि, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे कि किस टाइप से हमने काम किया, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पे कैरेक्टर है, कैरेक्टर के प्रोपोर्शन वाइज यहाँ पे चीज़ को दिखाया है, तो सा मेजरमेंट भी दिखाया है भाई। प्रोपोर्शन देखें यहाँ पे, तो प्रोपोर्शन में है कि ये पार्ट देखो 3.5 ये दिखा रहा है यहाँ पे। आइज़ वाला पार्ट आपका यहाँ तक है, ये आइज़ वाला पार्ट, ये आइज़ वाला पार्ट आपका यहाँ पे गिवन है, ठीक है। गैपिंग देखो यहाँ पे, गैपिंग 1 2 3 यहाँ पे 4 और 5 ये पार्ट है यहाँ पे देखो। नोज़ वाला पार्ट थोड़ा सा पतला है, लिप्स वाला पार्ट आपके यहाँ पे। अभी बड़े कैरेक्टर में देखोगे तो आई के सेंटर से ये लिप्स वाला पार्ट होता है, तो लिप्स स्टार्टिंग में छोटे होते हैं, धीमे धीमे वो स्ट्रेच होते हैं, थोड़ा सा बड़े होते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। यही सेम साइड वाला पार्ट में देखो, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मेजरमेंट देखो यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे 1 2 3 और 4 ये काफ़ी इक्वली है, जबकि वहाँ पे और भी अलग देखने को मिलता है क्या यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो कैरेक्टर्स हैं, कार्टून कैरेक्टर्स भी हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं तो इन्हीं बेसिक चीज़ों को लेके चलते हैं कि भाई मैं बस बेबी कैरेक्टर, तो बेबी कैरेक्टर में कैसे है, एक शेप्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो आपको इन्हीं को अगर मैं दिखाऊँ
तो बहुत बेसिक सा एक आइडिया आपको दे देता हूँ यहाँ पे। जब यहाँ पे स्केचिंग में काम करते होते थे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बहुत बेसिक से 2 बॉल दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो ये भी आपको काम करने का, स्केच करने का प्रोसेस है यहाँ पे। तो आप ये आपको ये शेप्स आपका कैसे दिख रहा है, ये शेप्स आपका ये शेप्स यहाँ पे, ओके। तो ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको कोई चीज़ ड्रॉ करने का। यहाँ पे अगर मैं कहूँ यहाँ पे मुझे एक बिल्कुल स्पेयर यहाँ पे कर दूँ तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। ये शेप जैसे मैंने पीछे दिखाया, पीछे ऐसा शेप आपका ऐसा कुछ आया यहाँ पे, ये शेप्स आपका यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। वही मैं यहाँ पे कैसी चीज़ को मैं मैनेज कर रहा हूँ, अलग अलग एंगल, आर्क, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे शेप्स कैसा है, ये एंगल आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये शेप मेरे पास कैसे जा रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे है। तो ये अगर आपको बेसिक चीज़ों का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो क्या, कि मेरे पास बेसिक पार्ट कैसे जा रहा है। तो ये पार्ट आप कैसे दिखना है, तो अलग अलग एंगल से चीज़ों को कलेक्ट करो, रेफरेंस बहुत यूज़ करो। स्केचिंग के साथ आप थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करो तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि कैसे क्या क्या काम किया जा सकता है यहाँ पे, ओके। यहाँ देखो बहुत सी चीज़ें लाइक मैंने बहुत से कलेक्ट किए हैं रेफरेंस, ठीक है। यहाँ देखो अब ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि भाई अगर हम लोग हेड की स्केचिंग करते हैं तो भाई यहाँ पे कैसा है, प्रॉपर सर्कल, बीच में ये पार्ट ऐसा दिखा रखा है, इतने पार्ट में सब कुछ यहाँ पे मैनेज करके दे रखा है इतनी एरिया में। ये आपका नोज़ वाला पार्ट, ये लिप्स वाला पार्ट, इसको भी आप देख के स्टडी करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। 3D में कैसे बनेगा, ठीक है, हम लोग प्रोसेस आगे देखेंगे यहाँ पे किस टाइप से चीज़ों को लुक एंड फील दिया जा रहा है। कैरेक्टर है, अभी यहाँ पे कैरेक्टर का नॉट में आपको दिखा रखा है यहाँ पे, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रियल में गर्ल कैरेक्टर में, ठीक है, देन ये बेबी कैरेक्टर में यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अगर 3.5 हाइट यहाँ पे दिखा रखा है। तो एज वाइज आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। एज 3 में है तो 4.5, एज 6 में, ठीक है, यहाँ पे आपको 5.33, ठीक है, यहाँ पे दिखना है यहाँ पे। एज 9 में आपके पास यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, ठीक है, एंड एज 12 में आपके यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये कितने हेडिट हैं, उन हेडिट के अकॉर्डिंग भी काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1/6 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 3 and 3 यहाँ पे ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। तो कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे वो पार्ट भी है। हेड वाइज आप हेड वाइज भी काउंट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि भाई 1 2 3 4 से करके आप काउंट कर सकते हो। तो कितने हेडिट में ये काम करेगा वो भी आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। बच्चों के जो लाइक हाथ और पाँव होते हैं, लेग का पार्ट कितना सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है, बल्जी होता है यहाँ पे, सॉफ्ट पैड जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, वो प्रॉपर सॉफ्टनेस वो चीज़ों को मैनेज किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो आपका करेक्टर है, देखो करेक्टर में आपको ये भी मैंने शायद आपको पहले दिखाया था कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ईयर का 6 इंचज़ का होता है, 3 ईयर 6.5, 5 का 7 इंच, ठीक है, 10 का 7.5। तो ये हेड के इंचज़ होते हैं। अगर आपको याद है तो उसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट भी दे सकते हो आप यहाँ पर कि भी देखो 1 2 3 and 4, तो 4 हेडिड है। तो अगर मैं कहूँ तो 4 हेडिड, एक हेड 6 इंच का है तो 12, ठीक है, 2 फुट का ही हो जाएगा। ऐसे करके मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। इन शेप्स को थोड़ा सा देखो कैसे कैसे पार्ट ऐड ऑन किया है, थोड़ा सा चीज़ों को देखो, ड्रॉ करो। लाइक ये अच्छे आर्टिस्ट ने ऐसा कुछ बना के दे रखा है, शेप्स को कैसे मैनेज किया रखा है, फ्लो कैसे दिखाया हुआ है यहाँ पे, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। तो ये देखो यही मॉडल बनाने का मेस को अलग प्रोसेस में दिखा रखा है कि कैसे हम लोग स्कल्पटिंग करेंगे, स्कल्पटिंग करने के बाद हम लोग वापस रिटोपोलॉजी कैसे करेंगे, ठीक है। बेसिक शेप्स, बेसिक पार्ट की किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। क्ले में स्कल्पटिंग का पूरा प्रोसेस है कि कैसे काम कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ क्या है, अगर मुझे एनाटॉमी याद है तो मैं सब चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ और सब चीज़ को फुलफिल कर सकता हूँ। तो आइज़ का पार्ट कैसे है, लिप्स की लाइनें कैसे हैं यहाँ पे, ठीक है। हेड का प्रोपोर्शन कैसा है, भाई फ्रंट में कैसा दिख रहा है यहाँ पे, फ्रंट एंड साइड कैसे चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन सब कलेक्शन को थोड़ा सा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। कैसे स्कल्प कर रहे हैं यहाँ पे, फ्लो, देन आपको यहाँ पे चिल्ड्रन का हेड प्रोपोर्शन, मेल का फीमेल का, कि कैसे चीज़ों को हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे किस टाइप से चीज़ों को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ओके। बेसिक शेप, बेसिक स्ट्रक्चर, इनको थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा। ड्रॉ करने का कैसा प्रोसेस है, सिंपल सिलेंड्रिकल, आप बेसिक शेप आपने बनाया, स्फेरिकल, यहाँ पे आर्क दो, यहाँ पे मैनेज करो, प्रोपोर्शन को मैनेज करके आपको यहाँ पे हर एंगल से चीज़ों को देखेंगे तभी हम चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। लिप्स का पार्ट, ये देखो यहाँ पे, ये भी आपको प्रोपोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, लेग, ठीक है। टिप ऑफ द नोज़ कितना यहाँ पे ब्रॉड है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, सेंटर ऑफ द आई, ठीक है, सेंटर लाइन ऑफ आई यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर लाइन ऑफ माउथ। इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, प्रोपोर्शन कैसे, आई की इस कॉर्नर से नोज़ का पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पूरा दिख रहा है यहाँ पे। तो प्रोपोर्शन के लिए हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा। बेसिक एनाटॉमी क्लियर है तो कार्टून कैरेक्टर को बनाने में भी आसानी मिलेगी क्या, ठीक है। ये हेड है, हेड को लाइक कैसे मेजरमेंट किया हुआ है। सेम चीज़ बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही बल्जी है,
सॉफ्ट एंड स्मूथ देखो यहाँ पे कि कैसे पार्ट है आपका यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो लाइक इन सब चीज़ों को तो सा देखेंगे और चीज़ों को स्टार्ट करेंगे भाई कि इन्फेंट और चाइल्ड, ठीक है, एडल्ट एंड ओल्ड एडल्ट, कैसे कैसे उसका हेड का शेप है, कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे कैसे मैनेज होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे, आगे चल के एक्सप्रेशन का भी काम आएगा, कैसे चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, इन सब चीज़ों को देखोगे आप यहाँ पे। तो कुछ चीज़ों को ड्रॉ करने का प्रोसेस भी मैंने ऐड ऑन किया यहाँ पे। बाकी अब चाइल्ड को देखोगे तो बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही बेसिक सा बल्जी टाइप से होगा आपका, ठीक है। तो इन चीज़ों को तो थोड़ा स्टडी करें और काम करें तो आपका काम और आसान हो जाएगा।